ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತೌಸೀಫ್. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद इकबाल अगसबाड़, मैं टिकड़ी गली का निवासी हूँ। वार्ड नंबर 23 का अभ्यर्थी। मैं ये बैठ देने की वजह यह है कि वार्ड नंबर 23 से मैं भी खड़ा होने वाला था कांग्रेस टिकट से। मेरा मैक्सिमम टिकट जो है वो फाइनली हुआ था। मुझे वादा भी किए थे। मेरे पिछली बार मेरा भाई भी 24 नंबर वार्ड का मेंबर था। मुझे मैक्सिमम यकीन था कि टिकट मुझे ही होगा, मगर हालात के वजह से जो अभी टिकट की जो भागा दौड़ी चल रही है, मैंने सोचा कि वार्ड नंबर 23 में पिछली मर्तबा सद्दाम नाडेवाले करके एक जेडीएस से वो भी लड़का खड़ा हुआ था। बहुत कम वोटों से वो गिरा था। फिर बाद में सोचा मैंने कि मैं भी खड़ा हूँगा, वो भी खड़ा होगा, तीसरा आदमी भी खड़ा होगा, तो हम 2-3 आदमी खड़े होंगे तो फ़ायदा तो तीसरा ही उठाएगा, तीसरा ही आदमी उठाएगा। इसलिए फिर मैंने सोचा, मेरे भाई से मैंने मशवरा किया, मेरे मोहल्ले वाले लड़कों से मैंने मशवरा किया, जो वार्ड नंबर 23 के जितने भी ज़िम्मेदार हजरात हैं उनसे भी मैंने मशवरा किया। फिर बाद में जो सद्दाम नाडेवाला वो भी खड़ा था, मेरे अपोजिट कैंडिडेट जो मेरे साथ में था, वो भी, उससे भी मैंने मशवरा किया, देख भाई तुझको टिकट मिलता है तो खुद तू खड़ा हो जा, मैं तेरा इलेक्शन करूँगा। मुझे अगर टिकट मिलता है तो तू मेरा इलेक्शन कर, तू मेरा साथ दे। मगर ऐसे ही बात बढ़ते गई, वो जिद पे आ गई बात, वो भी खड़ा होने वाला, मैं भी खड़ा होने वाला। फिर वोट तो बंटवारा होंगे। वोट रहने की हमारे पास कितने 9,310 वोट हैं, वो होगा कैसा फिर इलेक्शन। तो इसलिए मैंने बाद में सोचकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं मेरे भाइयों से, मोहल्ले वाले लड़कों से मशवरा कर मैं खुद ब खुद कांग्रेस ऑफिस को गया। पहले तो मैं उस आदमी को बुलाया, सद्दाम नाडेवाले को। फिर मेरे 2-3 साथी थे, मेरे ज़िम्मेदार, मेरे दोस्त, उनको भी, जो बड़े हैं हमारे, उनसे भी मशवरा किया, उनको भी बुलाया। सब मिलकर बैठकर बहुत प्रेशर लगा, नहीं वो भी खड़ा होने वाला ही बोला। तो फिर मैंने क्या किया, मैं ही बड़ा दिल कर छोड़ दिया, भाई तू ही खड़ा रहो, मैं छोड़ देता हूँ, मैं तुझको सपोर्ट करता हूँ करके बोलकर मैं उसको मैटर को ही क्लोज़ कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है, हर वार्ड में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम ही अगर आपस में लड़ेंगे तो फ़ायदा तो दूसरा ही उठाएगा। क्योंकि जो हमारे पीछे कौम है, जो कौम और मिल्लत की हम लोग बात तो करते हैं, मगर लड़ते आपस में ही हैं। आपस में लड़ेंगे तो फिर कौम और मिल्लत का उनको कौन देखेगा। फिर वो समझ रहे हैं कि हम कुछ तो करेंगे उनके लिए। हम क्या करेंगे, पहले हम लोग ही लड़ रहे हैं, पहले हम क्या कर सकते हैं कौम के लिए। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर एक डिसीजन लिया, भाई तू ही खड़ा रहो, मैं छोड़ देता हूँ करके। फिर उसको बोल दिया कि तू खड़ा रहो भाई, मैं छोड़ देता हूँ। फिर मैंने कांग्रेस ऑफिस में पहले टिकट लेना चाहिए, टिकट लेने के लिए वहाँ एक अर्ज़ी देना पड़ता है। अर्ज़ी दिया था मैंने 8 दिन पहले, वहाँ कुछ पैसा वगैरह कुछ भरकर अर्ज़ी देना पड़ता है। फिर मैंने जाकर वहाँ पे गया, एक अर्ज़ी दिया वहाँ पे कि भाई आप टिकट उस आदमी को दे सकते हैं जो चुनकर आ सकता है। बहुत कम वोटों से गिरा था वो सद्दाम नाडेवाला, उसी को टिकट दे दो आप, मैं छोड़ देता हूँ करके मैंने बोला। ये जाकर वहाँ पे रिसीव्ड कॉपी लेकर वापस आ गया मैं कि मुझे टिकट, किसी वजह से मैं टिकट छोड़ रहा हूँ। वो लोग पूछे मुझे कि क्यों आप दे रहे हैं अर्ज़ी, टिकट नहीं चाहिए करके, क्यों दे? नहीं भाई वैसी कोई बात नहीं है, मैं किसी वजह से, एक आदमी बहुत वोटों से गिरा है पिछली बार, तो उसी को आप दे दो, मुझे टिकट नहीं चाहिए, मैं बड़ा दिल कर। इसको क्या है, बहुत छोड़ने की बात तो मैं कर रहा हूँ, मगर इसको बहुत बड़ा जिगर चाहिए। जिस आदमी को टिकट मिल रहा है वो जब छोड़ के दे रहा है बोले तो उसको बहुत बड़ा जिगर चाहिए। अल्लाह पाक ने मुझे वो जिगर दिया, मेरे भाइयों ने, मेरे मोहल्ले के लड़कों ने मुझे हौसला दिया, चाहे वो बाबा इमारत वाले हो, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सब तमाम जितने मैं 23 नंबर वार्ड के जो मेम्बरान हैं, जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं, उनसे मैं राय मशवरा कर छोड़ दिया है बात को कि आप खड़े रहो भाई, मैं छोड़ देता हूँ करके। इतनी कहीं आपको क्या नहीं जीत के आने का डर था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे तो 110% टिकट ही मुझे वो दे रहे हैं बोले तो आप समझो
किस आदमी को टिकट देते हैं, वो सोच समझ कर वो टिकट ही मुझे होने वाला था, टिकट ही मुझे फाइनल होने वाला था, उसी आदमी को टिकट देंगे कांग्रेस वाले जो आदमी चुन के आता है। बहुत राय मशवरा कर कर वो करते हैं काम। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी ने जो उठाए दे दिए, आपको ही मालूम है, 70 साल से वो लोग राज किए हैं। यानी टिकट आपको हुआ है बोले तो आप क्यों छोड़ रहे हैं टिकट को? एक आदमी आपस में झगड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है ना। अगर मुझे टिकट मिला, वो अपने जिद पे आ जाएगा, जिद पे आने के बाद वो पक्षेतर भरेगा तो फिर अब उसको कैसा है, गए बार मैं उसको ही किया है, मैं को उसको टीका नहीं कर रहा उसको, गए बार उसको यह है कि मैं गए बार गिरा था, एक बार मैं आ जाऊंगा, उसको भी एक जुनून है खड़ा रहने का। तो मैं ही सोचा फिर बाद में अगर 2 आदमी खड़े रहेंगे तो ये तीसरा आदमी फ़ायदा उठाएगा, इसलिए मैंने बड़ा दिल कर छोड़ दिया उसको। तो क्या आप वो उसे सपोर्ट करने वाले हैं? इंशाल्लाह ज़रूर घूम फिर कर घर घर जाऊंगा उसके साथ, लोगों के हाथ पर पकड़ के वोट मारूंगा। कांग्रेस पार्टी से ट्राई करेंगे अभी? हाँ, वो भी ट्राई करें, अल्लाह चाहे तो टिकट हो सकता है उनका। क्या आपने उनका नाम रिकमेंड किया है या किसी और को भी देने की बात की है? नहीं, हम लोग जबान के पक्के हैं, उनको ही लिए रिकमेंड किए। हम लोग जमात में बैठे थे जब भी हम लोग रिकमेंड किए हैं, और अभी भी बोल रहा हूँ मैं, उनको होना चाहिए कि बहुत कम वोट से गिरा है बच्चा, वो उसको ही होना चाहिए, क्योंकि मेरी उम्मीद है। जबकि महानगर पालिका चुनाव के चलते भाई का नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे में आप एक फैसला लेकर टिकट को छोड़ रहे हैं बोले, तो इसके पीछे क्या राज मकसद होगा? मुझे जहाँ तक मालूम है, मैं अक्सर बड़े बड़े अल्लाह वाले के साथ फिरता हूँ। मुसलमान किसी का धोखेबाज ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान जो है एक हमारा एक मजबूत हथियार है, एक दूसरे को साथ देना चाहिए, हर वार्ड में ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, ये मेरा भाई तो है, वो हमारा ही खून है, वो मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो किसका साथ दूंगा? अक्सर ऐसा होता रहता है कि अब एक आदमी को हटाने के बाद वो अंदर से वो अलग लोगों को करेगा या उनको बीजेपी को करेगा, वो ऐसा कुछ नहीं, मैं ओपन फिर के करूँगा। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। मेरी ये गुजारिश है, जहाँ भी ये टेक्निकल प्रॉब्लम है वार्डों में, तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, राय मशवरा कर जमात वाले हो या बड़े हो, मोहल्ले वाले हो, आपस में बैठ कर राय मशवरे से किसी का हो सकता है आपको मालूम ही पड़ता है किसका होने वाला है इलेक्शन, किसका नहीं होने वाला है, आपको सब पता रहता है। उस तरीके से उसका इलेक्शन करें। टिकट तो 10 आदमी भी खड़े रहेंगे तो टिकट तो कांग्रेस वाले एक ही को देंगे, तो एक आदमी को ही देंगे। हम आपस में टिकट के लिए मारामारी करेंगे तो इलेक्शन कैसा करेंगे? एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे हम लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी एक राय थी। मेरा नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद इकबाल अगसबाड़। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.